नगर निगम द्वारा चौक चौराहों पर लगे शुद्ध पेयजल अगर आप पी रहे हो तो हो जाए सावधान। अगर आप भी भागलपुर नगर निगम के सौजन्य से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि उस पानी में कई तरह की अनियमितताएं आ रही है सामने। भागलपुर नगर निगम के सौजन्य से भीषण गर्मी को देखते हुए आमजनों के लिए कई चौक चौराहों पर मुसाफिरों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। कुछ दिन पहले तक यह पानी जार के द्वारा भरा जाता था, लेकिन अब टैंकर के द्वारा हर जगह इस पानी को दिया जा रहा है, जिसमें लोगों ने कई तरह के शिकायत किए हैं। किसी ने शिकायत की है कि यह पानी काफी गंदा महक रहा है, किसी ने इस पानी में कीड़े होने की भी बात कही है। जल की व्यवस्था की गई है, उसमें पहले जार के द्वारा पानी दिया गया था और अब टैंकर के द्वारा दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? एक्चुअली जार के द्वारा जो दिया गया पानी वो सफिशिएंट नहीं था, तो लोगों को और इसकी ज़रूरत पड़ी, तो हम लोगों ने टैंकर की व्यवस्था कराई और अब टैंकर से पानी उपलब्ध किया जा रहा है। जिन लोगों को ज़रूरत है तो उनको टैंकर से पानी दिया जा रहा है। तो इस टैंकर के पानी में कुछ मामला भी है? इस टैंकर के पानी में कोई ऐसा मामला नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने घर में भी ऐसी बातें आती है तो हम लोग इस पर ध्यान देंगे, और जो भी इसमें इससे संबंधित जो भी स्वच्छ जल मिले कैसे, तो इस पर हम लोग बातचीत कर भी रहे हैं और शुद्ध जल लोगों को मिलेगा, इसका हम आपको गारंटी देते हैं। श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का हुआ भव्य आयोजन, श्याम की भक्ति में झूमे श्रद्धालु। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। बीते शाम श्री कृष्ण की भक्ति में श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भागलपुर के ज्योति विहार स्थित महंत नगर में 7 दिवसीय भागवत कथा के छठे दिन सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्ति रूपी गंगा में आनंद की डुबकी लगाई। पंडाल में मौजूद महिला श्रद्धालु एवं अन्य श्रद्धालु शाम के भक्ति गीतों पर जमकर झूमते नाचते नजर आए। गोनू धाम मंदिर के पुजारी पंकज आचार्य महाराज के द्वारा कथा किया जा रहा है, जहां बीते रात श्री श्याम विवाह का भव्य आयोजन हुआ। आकर्षक वेशभूषा में बाल कलाकारों ने श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया गया। कथा के साथ साथ भजन संगीत भी प्रस्तुत किया गया। वहीं पंकज आचार्य महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया, साथ ही श्रद्धालुओं को कथा के महत्व के बारे में बताया गया। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का हुआ आयोजन। व्यवहार न्यायालय परिसर में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि बिहार झारखंड के बंटवारे के समय पर खंडपीठ की स्थापना की मांग की जा रही है और भागलपुर में काफी मामले लंबित हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खंडपीठ की मांग कई वर्ष से की जा रही है, लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हुई है। इस चीज को लेकर आप धरना पर बैठे? भागलपुर जिला में उच्च न्यायालय खंडपीठ सर्किट कोर्ट की स्थापना के लिए हम लोग अधिवक्तागण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हम लोगों का मांग है कि बिहार में भागलपुर प्रमंडल से जुड़े हुए काफ़ी बड़े क्षेत्र में जहां की काफ़ी लंबित मामले हैं न्यायपालिका में, उसकी सुनवाई के लिए लोगों को सुलभ न्याय के लिए भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ सर्किट कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। और यह लड़ाई हम लोगों की काफ़ी पुरानी लड़ाई है। बिहार झारखंड बंटवारे के बाद से हम लोग लगातार इस मांग के समर्थन में अनेक प्रकार से अनेक अलग अलग तरह से इस लड़ाई को हम लोग जारी रखे हुए हैं। भागलपुर में जल संकट की कठिनाइयां होगी दूर, पीएचईडी मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए हम दिशा निर्देश। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव की अध्यक्षता में भागलपुर में जलापूर्ति व्यवस्था की स्थिति को लेकर बैठक की। भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों में नल जल योजना व जल संकट की स्थितियों को जाना, साथ ही बैठक में मौजूद डीएम समेत अन्य अधिकारियों को जल संकट दूर करने के लिए रोडमैप तैयार कर काम करने को कहा। देखिए, आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य जल संकट पर था कि कहीं कोई भागलपुर में जल संकट तो नहीं है, और सारे माननीय हमारे विधायक ललन पासवान जी, पवन यादव जी, जिला पदाधिकारी और सभी पीएचडी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यपालक के अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता सभी लोग मौजूद थे। और
अपर समाहर्ता महफूज साहब थे और भी निदेशक थे और भी पदाधिकारी थे। मूल यही है कि जल संकट कहीं नहीं तो हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण पानी तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसी सब पर मूल समस्या था। सारे बिंदु पर विस्तार से माननीय विधायक जी सब भी अपने अपने क्षेत्र की समस्या को उठाए हैं और हम लोगों ने उसको नोट किया, मुख्यालय स्तर पर भी निर्देश दिए हैं जहाँ भी, और जो हम लोग मुख्यालय जाने के बाद जो भी यहाँ के जल संकट संबंधी कठिनाई है उस पर हम लोग निदान करेंगे। कोई विशेष दिशा निर्देश नीचे जो गिरता जा रहा है उसको लेकर के? देखिए, जल स्तर तो पिछले साल वर्षा का अनुपात कम हुआ, इस साल भी अभी तक वही अनुमान चल रहा है, लेकिन हम लोग जल संकट से निपटने के लिए, जल संकट नहीं हो, जनता के बीच स्वच्छ जल मिले, इसके लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रही है और इस पर खरा उतरेगी विभाग। सारे विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है, माननीय विधायक जी, माननीय जिला पदाधिकारी जो भी और अभियंता के द्वारा मुख्यालय स्तर पर से जो लंबित है उसको देखा जाएगा और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, प्रशासन के लोग जो बताए हैं जल संकट के संबंध में, उस दिशा में हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे।